नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम आप लोगों का फिर से जेन्युइन स्टडी पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये साइंस का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और 2 अपलोड किए जा चुके हैं। दोस्तों, मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि साइंस का चाहे जितने सवाल हो, चाहे जिस सेक्शन से हो, फिजिक्स से हो, बायोलॉजी से हो, केमिस्ट्री से हो, चाहे इसके लिए 500 सीरीज मुझे लाना पड़े। दोस्तों, मैं 500 टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, रिवीजन टेस्ट सीरीज लाऊंगा और 100% साइंस का मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। मैं ऐसा प्रिपरेशन करवाना चाहता हूं कि चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी पीटी हो, सचिवालय सहायक हो, सीडीपीओ हो, प्रधानाचार्य का हो, ठीक हो, कोई भी हो दोस्तों, साइंस का धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, मैंने सोच लिया है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि ये एक रिवीजन टेस्ट सीरीज है, मिनी टेस्ट सीरीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें केवल आंसर बताता जाऊंगा। नहीं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी 100% मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी वेस्टेज ऑफ समय का आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या है। पहला है दोस्तों, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं, बताइए। तो अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें, इसमें से जो है आप लोगों का आंसर है डी नंबर है। ठीक है, डी नंबर है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। राइट, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में शुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, धातु पूछा है, कोई गैस या कोई तत्व नहीं पूछा है। और विशुद्ध रूप से या शुद्ध रूप से ऐसे लिख करके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। इसे याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसको कई तरीकों से पूछता है। तो अगर धातु पूछे विशुद्ध रूप से तो प्लेटिनम बताना है। ठीक है, तीसरा देखिए, जल का शुद्धतम रूप है, बताइए। तो दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप कहाँ मिलता है? डिस्टिल वाटर होगा क्या? आशुद्ध जल? नहीं, ये नहीं होगा। नल का जल जो हम लोग पीते हैं, ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा शुद्धतम मतलब जल का शुद्धतम रूप पूछा है, तो इसका आंसर वर्षा का जल होगा, ये याद रखिएगा। हर एक जगह कॉमन सेंस नहीं चलता है दोस्तों, इससे ये साइंस है तो कंफ्यूज नहीं होना है। और समुद्र का जल तो खारा होता है, ये कोई पी ही नहीं सकता। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? दोस्तों, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। ठीक है, और कौन कौन सा है बताइए, कोई बताएगा? इसमें कोई कमेंट्स कर सकता है, एनीवन? तो इसके 3 समस्थानिक है दोस्तों। पहला है प्रोटियम, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम। दोस्तों, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है। ड्यूटेरियम को हम लोग क्या लिखते हैं? D2O भी लिखते हैं, D2O। तो ये सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि ड्यूटेरियम भारी जल किसे कहते हैं? तो ड्यूटेरियम को, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, और एक ट्राइटियम होता है। ठीक है, पांचवा देखते हैं, बताइए। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होती है, बोलिए। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है या इलेक्ट्रॉनों का हानि होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का हानि होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। राइट, अगला देखते हैं, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या शामिल है? बताइए, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या शामिल है? राइट, तो बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अपचयन। ठीक है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग होता है। ठीक है, निकिल का। तो अपचयन कहाँ पे है? ये है डी नंबर। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में
अपचयन शामिल है, ठीक है ना, ये इसे याद रखना है। या वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, आप लोग ऐसे भी याद करते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग को याद रखना है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो निकिल का यूज किया जाता है, ठीक है, निकिल, एन आई होता है ना इसका फॉर्मूला, उत्प्रेरक, इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए 7वां देखते हैं, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा को क्या कहते हैं, बताइए। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग करते हैं, ठीक है, बताइए। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से किस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन तथा हीलियम का, कंफ्यूज नहीं होना है। चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है, बताइए, चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है। ये सवाल काफी पॉपुलर सवाल है जो कि हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में, कई बार पूछ चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, CaOH2 होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH2, ठीक है, फॉर्मूला भी याद आप लोग रखिएगा। 10 नंबर देखते हैं, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, ठीक है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, खाद्य तेल कोई है ना वनस्पति घी में बदलने के लिए इस प्रक्रम का प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं, निम्न में से रसोई गैस किसका मिश्रण है, बताइए, निम्न में से रसोई गैस किसका मिश्रण है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन का, ये काफी पॉपुलर सवाल है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, राइट। दोस्तों रसोई का जो एलपीजी सिलेंडर आता है ना उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, और लिक्विड के रूप में वो गैस रहता है, ठीक है ना, तरल के रूप में, ये भी एग्जाम पूछता है, ठोस और गैस उसमें पूछता है कंफ्यूजन के लिए, लेकिन जो एलपीजी होता है ना लिक्विड गैस के रूप में होता है, ठीक है, और ब्यूटेन और प्रोपेन उसमें होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछता है, जो एलपीजी गैस आता है ना वो काफ़ी मतलब बदबू देता है, ताकि लीकेज थोड़ा सा भी करता है ना तो बदबू देने लगता है, वो किसके वजह से, तो उसका वजह है एथाइल मरकैप्टन के वजह से, ठीक है, एथाइल मरकैप्टन, राइट। अगला देखते हैं, और सीएनजी में कौन सा गैस ज़्यादा होता है, तो मीथेन होता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस में भी मीथेन होता है और बायोगैस में भी मीथेन होता है, बहुत ज़्यादा, ये पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, बताइए, नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड कौन सा पाया जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि सिरका की प्रकृति अम्लीय होता है, सिरका की प्रकृति क्यों, जो सिरका में जो होता है ना एसिटिक अम्ल होता है, लेकिन सिरका में एसिटिक और नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, या साइट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए 13 नंबर सवाल देखिए, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है, जल आपूर्ति के लिए जो वाटर सप्लाई होता है ना उसका, वाटर सप्लाई होता है तो उसका प्यूरिफाई करके होता है ना, ऐसे तो होगा नहीं। जल का शोधन यानी जल का वाटर प्यूरिफिकेशन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों, जो हमारे यहाँ आता है शहरों में पानी पीने के लिए, वो क्लोरीनीकरण, क्लोरीफिकेशन जो होता है ना, क्लोरीनीकरण, क्लोरीन मिलाकर उसको
क्या किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है, तब हमारे घर में पानी आती है। ठीक है, ये देखिए 14 नंबर सवाल, हाइड्रोजन को सबसे अधिक यौगिक, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है, बताइए दोस्तों हाइड्रोजन के साथ मिलकर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है, बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए किसको पता है। इसका आंसर कार्बन होगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ कार्बन मिलकर सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये याद रखना है। देखिए एग्जाम में वही कर पाएगा, सही सही सिलेक्शन उसी का होगा, नौकरी उसी को मिलेगा दोस्तों, जो याद करके रखेगा, इन चीज़ों को कॉपी में नोट करके रखेगा। ठीक है, क्योंकि कम दोस्तों तुक्का लगाने से, भगवान भरोसे एवरेज सवाल करने से आजकल कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। सब चीज़ याद होना चाहिए, मेहनत करेंगे तभी याद रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे सवालों में कॉमन सेंस लगाने से क्या होता है, गलत हो जाता है, हमारा सिलेक्शन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। अगला सवाल देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। ठीक है, बताइए किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या के बराबर होती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका आंसर है दोस्तों नाभिक के प्रोटॉन। ठीक है, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो है उस तत्व के न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलिए 16 नंबर देखते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से कौन से हैं, बताइए। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन है, इसमें बताइए। तो दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड न लगा दीजिएगा, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका आंसर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक जो है नाइट्रोजन होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को बहुत अच्छा जानकारी मिली होगी, तो आप लोग इसे रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही 16 सवाल थे दोस्तों, तो ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब जेन्युइन स्टडी, थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी कभी सब्सक्राइब करिए, तुरंत कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और 4th नंबर सेट कल आ जाएगा और मैथ का भी सेट आते रहेंगे, और आप लोग का डिमांड होगा तो पूरा प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम का मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट भी मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब